is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज हम लोग करेंगे हमारी फ्लेमिंगो की एक और पोम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड। देखो इससे पहले फ्लेमिंगो की 3 पोम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये हमारी 4th पोम है अ रोड साइड स्टैंड। इसके बाद में एक पोम और बचती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वो करके हमारी सारी की सारी पोम्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में हम लोग हमारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो क्या नाम है पोम का, अ रोड साइड स्टैंड। और इस पोम के पोएट हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सारी पोम्स के पोएट्स का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखो सबसे पहले तो इमेजिन करो यार ये रोड साइड स्टैंड होता क्या है। मैं बताती हूँ, आप लोग दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट करना, इसे पूरा प्रॉपर्ली विजुअलाइज करना, पिक्चर क्रिएट करना कि यार रोड साइड स्टैंड क्या होता है। तो काफी अच्छे से पोम समझ में भी आएगी और आप लोग रिलेट कर पाओगे। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी दूसरी सिटी जा रहे होते हैं या फिर कहीं दूर गांव जा रहे होते हैं या शादी वादी के अंदर जब हम दूर जाते हैं, काफी दूर जाते हैं, तो जब हम हाईवेज क्रॉस कर रहे होते हैं, अब हाईवेज का नजारा कैसा होता है यार, दोनों तरफ खेत ही खेत है, दोनों तरफ फार्म्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इसी तरह का नजारा होता है ना हाईवेज पर जब हम हाईवे क्रॉस करने वाले होते हैं, जब हमारा हाईवे एंड होने वाला होता है, तब कुछ छोटी छोटी सी दुकानें नजर आने लगती है। कोई चाय की थड़ी होती है, कोई हमारी कुरकुरे चिप्स की दुकान होती है, किसी दुकान पे टॉफीज वगैरह मिलती हैं, कहीं पर पान वगैरह सिगरेट वगैरह मिलती हैं। तो कुछ छोटी छोटी सी दुकानें हमें नजर आती हैं। इन्हीं छोटी छोटी दुकानों को बोला जाता है रोड साइड स्टैंड। क्या कहते हैं? रोड साइड स्टैंड। अब देखो क्या होता है, कई बार तो हम इन छोटी छोटी सी दुकानों पे रुक जाते हैं। कई बार हमें कुरकुरे चिप्स वगैरह लेने होते हैं, रुक जाते हैं। चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, बच्चे वगैरह टॉफी की जिद करते हैं, तब हम रुक जाते हैं। कई बार वॉशरूम वगैरह जाना होता है, तब रुक जाते हैं इन दुकानों पर। कई बार हम रुकते ही नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में बस ये होता है यार हमें कहाँ जाना है, जहां जाना है वहां जाना है। हमारे दिमाग में ही नहीं आता यार साइड में छोटी छोटी सी दुकानें भी हैं क्या। कई बार हम रुकते नहीं है। कई बार क्या होता है हम रुकते भी हैं। हम रुकते हैं, इन रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स होते हैं उनके मन में एक होप जागती है, एक आशा जागती है, यार गाड़ी रुकी है, मतलब हमारा सामान खरीदा जाएगा, हमारे पास में कुछ पैसा आएगा। और हम क्या करते हैं, रुक के इनसे रास्ता पूछते हैं। हम रुक के इनसे इनकी चीजों की प्राइसेस पूछते हैं, ये कितने का है, ये कितने का है। हम रुक के इनसे पूछते हैं भैया पेट्रोल मिलेगा क्या। तो क्या होता है, इनकी जो सारी की सारी आशा होती है, वो सारी की सारी आशा, सारी की सारी होप टूट जाती है। तो इन्हीं रोड साइड स्टैंड के बारे में इस पोम के अंदर बात करी गई है। इन रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स हैं, जो हमारे रूरल पुअर पीपल हैं, उनके बारे में बात करी गई है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करी गई है, उनकी उस मन के अंदर जो होप है कि उन्हें भी पैसा कमाना है, उस होप के बारे में इस पोम के अंदर बात करी गई है। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी पोम। एक एक लाइन के हम लोग मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ में पोएटिक डिवाइसेस भी करते जाएंगे। इस बार मैं पोएटिक डिवाइसेस आपको एंड में ना करा के साथ साथ में कराऊंगी, क्योंकि काफी लेंथी पोएम है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा पुराना घर, एक छोटा सा पुराना घर जिसके पास में क्या है, एक छोटी सी नई शेड, एक छोटी सी नई दुकान। अब देखो यहाँ पर शेड लिखा है, शेड का मतलब है छोटी सी दुकान, प्रॉपर दुकान नहीं है, टीन पट्टी लगी हुई है। टीन पट्टी लगी हुई जो दुकान होती है ना, उसे शेड बोला जाता है। कुछ इस तरह की दुकान है। एक छोटा सा पुराना घर है जिसके पास में क्या है, एक छोटी सी नई शेड है, छोटी सी नई दुकान है। वही क्या है, हमारा रोड साइड स्टैंड। In front, at the edge of the road, where the traffic sped. कहां पर है? रोड के साइड के अंदर है, जिसके सामने ट्रैफिक क्या होता है, स्पेड होता है। स्पेड होने का मतलब है गुजरता है, मूव करता है। ये जो दुकान है ये रोड के साइड में है, जिसके सामने से ट्रैफिक स्पेड होता है, ट्रैफिक गुजरता है, बहुत सारी गाड़ियां यहां से गुजरती है। कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। A roadside stand that too pathetically pled. एक रोड साइड स्टैंड है, एक छोटी सी दुकान है, एक छोटी सी शेड है, जहां पर कुछ फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, वेजिटेबल्स मिल रही होती हैं, जहां पर टॉफीज, कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीजें मिलती हैं, जो बहुत ही पैथेटिकली क्या करता है, प्लेड करता है। देखो पैथेटिकली मतलब उस रोड साइड स्टैंड की कंडीशन ऐसी है कि उस पर देखते ही दया आ जाए। बहुत ही ऐसी कंडीशन है कि उसे देखते ही हमारे मन में एक सिंपैथी जागे जिसके टूवर्ड्स,
हमारे मन में एक सैडनेस वाली फीलिंग आ जाए, यार बेचारे लोग, कितने गरीब लोग हैं, इनका कैसे गुजारा चलता होगा, तो वो क्या है, बहुत ही पैथेटिकली, उसकी कंडीशन कैसी है जिस पर देखते ही हमें दया आ जाए, वो हमसे प्लेड करता है। प्लेड मतलब वो हमसे बहुत ही ज्यादा इमोशनली रिक्वेस्ट करता है कि यार रुको और मुझसे थोड़ा सा कुछ खरीद लो, एक बार देख तो लो हमारा क्या सामान है और हमसे हमारा सामान खरीद लो। तो जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या करता है, बहुत ही पैथेटिकली प्लेड करता है, इमोशनल रिक्वेस्ट करता है इन गाड़ियों से कि यार रुको, सिटी के लोग यार रुको और रुककर एक बार हमारा सामान देख लो, हमारे कुरकुरे चिप्स खरीद लो, हमारे जो फ्रूट्स हैं वो खरीद लो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये बहुत ही गलत होगा अगर हम बोले कि ये डोल ऑफ ब्रेड हमसे मांग रहे हैं। देखो डोल का मतलब क्या होता है, शेयर, हिस्सा, ब्रेड का हिस्सा, ब्रेड मतलब रोटी, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर हम ऐसा बोले कि ये हमसे रोटी का टुकड़ा मांग रहे हैं, ये हमसे भीख मांग रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर हम ऐसा बोले कि ये हमसे डोल ऑफ ब्रेड मांग रहे हैं, रोटी का टुकड़ा मांग रहे हैं। ये हमसे रोटी का टुकड़ा नहीं मांग रहे, ये हमसे बोल रहे हैं कि यार रुको, हमारा सामान देखो, हमसे खरीद लो। ये हमसे चाहते हैं कि हम इन्हें पे करें, हम इन्हें मनी दें, इनको इनकी मेहनत का पैसा दें, ये हमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, बल्कि ये तो चाहते हैं हम इन्हें क्या दे, मनी दे, हम इन्हें क्या दे, कैश दे। ये नहीं चाहते हम इन्हें भीख दे, हम ऐसे इन्हें कुछ दे दे फॉर चैरिटी। ये चाहते हैं हम इनसे इनका सामान खरीदे ताकि हम इन्हें मनी दे, ताकि हम इन्हें कैश दे। कौन सा मनी, यहाँ से कौन गुजर रहा है, यहाँ से सिटी के लोग गुजरते हैं। कौन गुजरते हैं यहाँ से, सिटी के लोग, सिटी ड्वेलर्स यहाँ से गुजरते हैं। वो लोग जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, वो लोग यहाँ से गुजरते हैं। ये उन्हें बोलता है भाई हमें तो वो मनी चाहिए, वो कैश चाहिए, जिस मनी का फ्लो, जिस मनी का बहाव, जिस मनी का जो फ्लो है वो किसे सपोर्ट करता है, फ्लावर ऑफ सिटीज को सपोर्ट करता है। जिस मनी का फ्लो सिटी के फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो सिटी के फ्लावर्स हैं वो डूब नहीं पाते। सिंक का मतलब होता है डूबना, वो डूब नहीं पाते। विदर का मतलब होता है टू लूज फ्रेशनेस, मुरझाना, सूखा पड़ जाना। फेंट मतलब पता ही आपको, चक्कर खा के गिर जाना। तो ये कहते हैं हमें वो मनी चाहिए जिस मनी का फ्लो, जिस मनी का जो फ्लो है उसके सपोर्ट से सिटी के फ्लावर्स, यानी कि जो सिटी के लोग हैं जो यहाँ से पास हो रहे हैं। सिटी के फ्लावर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर सिटी के फ्लावर्स से मतलब है सिटी ड्वेलर्स। क्या है, सिटी ड्वेलर्स, यानी कि सिटी के लोग जो यहाँ से मूव कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। जिस मनी के फ्लो से सिटी के जो लोग हैं वो डूब नहीं पाते, वो फ्रेश रहते हैं, वो मुरझाते नहीं है, वो सूखते नहीं है, वो सूख के गिरते नहीं है, मुरझाते नहीं है। वो पैसा हमें चाहिए। तो क्या कह रहे हैं पोएट, एक छोटा सा घर है जिसके पास में है एक छोटी सी नई दुकान। छोटे से पुराने से घर के पास में क्या है, छोटी सी नई शेड है। कहां पर है, रोड के साइड में है, जिसके सामने से ट्रैफिक स्पैड होता है, बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं, बहुत सारे सिटी के लोग यानी सिटी ड्वेलर्स वहां से गुजरते हैं। और रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड है, कुछ इस तरह का रोड साइड स्टैंड है जो बहुत ही पैथेटिकली प्लेड करता है, हाथ जोड़ के विनती करता है कि यार दो पल यहाँ पर रुको, हमारा सामान देखो और हमसे हमारा सामान खरीद लो। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये हमसे भीख मांग रहे हैं, ये हमसे डोल ऑफ ब्रेड, ये हमसे रोटी का टुकड़ा मांग रहे हैं। नहीं, ये हमसे चाहते हैं कुछ मनी, कुछ कैश, जो कि क्या है, इनकी मेहनत की कमाई है, जो इन्हें तब मिलेगी जब हम इनसे परचेस करेंगे। ये वो मनी है जो किसे सपोर्ट करती है, सिटी के फ्लावर्स को सपोर्ट करती है, यानी कि ये जो सिटी के लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो सिटी ड्वेलर्स यहाँ से निकल रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करती है ताकि सिटी के ड्वेलर्स डूब ना पाए, सिटी के ड्वेलर्स मुरझाए नहीं, वो सूखे नहीं। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस काम में आए हैं। देखो यहाँ पर ये जो लिटिल वर्ड है ये 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी लिटिल आया है, यहाँ पर भी लिटिल आया है। तो जब सेम वर्ड रिपीट होता है, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, इस चीज पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है रिपीटेशन। क्या कहते हैं, रिपीटेशन। जब सेम वर्ड रिपीट होता है उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाता है, रिपीटेशन। फर्स्ट हो गया। सेकंड, यहाँ पर देखो, अ रोड साइड
स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो रोड साइड स्टैंड है वो बहुत ही पैथेटिकली प्लेड कर रहा है, विनती कर रहा है कि हमारा सामान खरीद लो। मुझे बताओ, जो रोड साइड स्टैंड है वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, क्या वो वास्तव में प्लेड कर सकती है, वो विनती कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि विनती करने का काम किसका है? ह्यूमन बीइंग्स का है। कोई नॉन लिविंग थिंग कभी भी विनती नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोड साइड स्टैंड को ऐसे ट्रीट करा है जैसे मानो वो कौन है? एक रियल पर्सन है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करें मानो वो एक लिविंग थिंग है, उसे क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीयकरण। ये हो गया हमारा सेकंड पोएटिक डिवाइस। अब यहां पर देखो, ये P और P, जब दो या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, एक के बाद एक आने वाले जो वर्ड्स हैं, उनका जो स्टार्टिंग लेटर है हमारा, वो कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, उस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। यहां पर भी साउंड क्या है? प। पैथेटिकली यहां पर भी क्या है? प्लेड प। तो प साउंड का क्या हो रहा है? यहां पर रिपीटेशन हो रहा है। इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। जब दो या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज एलिटरेशन। अब आगे यहां पर देखना, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। इस लाइन को जरा गौर से देखना। देखो यहां पर ओ साउंड आपको देखने को मिलेगा, ओ साउंड। फॉर सम ऑफ मनी हुज फ्लो सपोर्ट्स, यहां पर हमें किसका साउंड देखने को मिला है? ओ का साउंड देखने को मिला है। तो जब किसी एक लाइन के अंदर आपको वॉवल का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? वॉवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहां पर एक वॉवल का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, ओ का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एजोनेंस। क्या कहते हैं इस पोएटिक डिवाइस को? इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एजोनेंस। जब किसी वॉवल का साउंड एक लाइन के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाता है? एजोनेंस। और अगर इसी तरह से कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट हो, अल्फाबेट्स के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं? हमारे वॉवल्स होते हैं, इसके अलावा बाकी के क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है उसे बोला जाता है कॉन्सोनेंस। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंस। तो ये क्या था हमारा? एजोनेंस। अब देखो नेक्स्ट लाइन भी देखो, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। ऊपर वाली के अंदर तो ओ साउंड का रिपीटेशन हुआ था, यहाँ पर आई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ध्यान से देखना, सिटीज आई साउंड, सिंकिंग, विदरिंग, फेंट आई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। आई अगेन क्या है? हमारा वॉवल है। तो इस लाइन में भी हमें क्या देखने को मिलता है? इस लाइन में भी हमें एजोनेंस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया, सारे पोएटिक डिवाइसेस भी क्लियर हैं। आगे पोएट कहते हैं, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। पोएट कहते हैं लेकिन हमारा जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक से मतलब ये नहीं कि चमचमाती हुई गाड़ियां, पॉलिश्ड कार्स, ये यहाँ पर मतलब नहीं है। पॉलिश ट्रैफिक से पोएट का मतलब है हमारे सिटी ड्वेलर्स। कौन? हमारे सिटी ड्वेलर्स, यानी कि सिटी के रहने वाले लोग, हमारे रिच लोग, हमारे वो लोग जो लग्जरियस लाइफ जीते, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीते हैं। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो सिटी के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो लोग जो एक लग्जरियस, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, उन लोगों को बोला गया है पॉलिश्ड ट्रैफिक। लेकिन जो हमारा पॉलिश्ड ट्रैफिक है वो ऐसे ही यहाँ से पास हो जाता है, ऐसे ही यहाँ से गुजर जाता है, विद अ माइंड अहेड, अपनी ही धुन में सवार होके, उनके दिमाग के अंदर अपने ही मकसद चलते रहते हैं कि यार ये हमारा पिकनिक स्पॉट है, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ पर शादी अटेंड करनी है। उनके दिमाग के अंदर अपनी सिटी लाइफ चलती रहती है, अपने ही गोल्स चलते रहते हैं, अपना ही मकसद चलता रहता है। वो ध्यान भी नहीं देते कि यार यहाँ पर साइड में छोटी छोटी सी शेड्स हैं, छोटी छोटी सी दुकानें हैं, जो इस होप में लगाई गई हैं कि हम लोग रुकेंगे और रुककर इनसे कुछ खरीदेंगे ताकि इनके पास में भी थोड़ा पैसा जा सके, ये लोग भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके, इन लोगों का भी 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। तो पोएट कहते हैं कि कोई भी पॉलिश्ड कार, कोई भी सिटी ड्वेलर्स, कोई भी रिच लोग यहाँ पर रुकते नहीं हैं। और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट, और अगर गलती से एक पल को रुक भी गए ना, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं,
गुस्सा क्यों आता है? कहते हैं एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट, कहते हैं तुमने हमारा पूरा का पूरा लैंडस्केप ही खराब कर दिया, तुमने हमारी पूरी की पूरी सीनरी खराब कर दी। इतनी बढ़िया सीनरी चल रही थी, साइड में खेत ही खेत देखने को मिल रहे थे हाईवे से, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, तुमने हमारा पूरा का पूरा लैंडस्केप ही क्या कर दिया? मेयर्ड कर दिया। मेयर्ड का मतलब है स्पॉइल कर दिया, डैमेज कर दिया, खराब कर दिया। अपने इस आर्टलेस पेंट से, अपनी इस भद्दी सी दुकान से जिस पर पेंट भी प्रॉपर नहीं हो रहा, इस भद्दी सी दुकान से तुमने इस सीनरी को क्या कर दिया है? खराब कर दिया है, डैमेज कर दिया है। सेकंड कंप्लेंट क्या कहते हैं? ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। ये क्या है? साइन भी सारे गलत हैं, तुम्हारा नॉर्थ का साइन भी गलत है, तुम्हारा साउथ का साइन भी गलत है। इसका मतलब है लोग कंप्लेंट करते हैं यार ये क्या है, जो डायरेक्शन वाले बोर्ड हैं ये बोर्ड भी गलत है, लेफ्ट का साइन गलत लगा हुआ है, राइट का साइन गलत लगा हुआ है, डायरेक्शन के बोर्ड ही गलत हैं। तो पोएट कहते हैं पहले तो कोई सिटी ड्वेलर्स रुकते ही नहीं है, कोई गाड़ी रुकती ही नहीं है, और अगर गलती से कोई गाड़ी रुक भी जाती है तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, ये लोग इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होके बोलते हैं यार तुमने तो हमारा लैंडस्केप ही खराब कर दिया, हमारी सीनरी ही खराब कर दी अपनी इस आर्टलेस पेंट से, इस भद्दी सी दुकान से। और ये क्या है? तुम्हारा नॉर्थ का साइन भी गलत है, तुम्हारा साउथ का साइन भी गलत है, जो डायरेक्शन वाले बोर्ड्स है सारे बोर्ड्स भी गलत हैं। ये लोग देख ही नहीं पाते कि ये जो हमारे रोड साइड स्टैंड्स हैं ये इन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं, ये इन्हें क्या सेल करना चाहते हैं। क्या ऑफर करते हैं? ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स। ये रोड साइड स्टैंड्स इन्हें ऑफर करते हैं वाइल्ड बेरीज, अलग अलग तरह की वाइल्ड बेरीज ऑफर करी जाती है। किसके अंदर? वुडन क्वार्ट्स के अंदर, लकड़ी के कंटेनर्स के अंदर, लकड़ी के जार्स के अंदर क्या ऑफर करी जाती हैं? वाइल्ड बेरीज। और क्या ऑफर करते हैं? क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स। ये भी क्या है? एक फ्रूट है, क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश, जो कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी ऑफर करा जाता है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और अगर 2 पल को आप यहाँ पर रुकोगे तो आपको ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप 2 पल इन दुकानों पर रुकते हो, यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हो, तो आपको ब्यूटीफुल माउंटेन सीन देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे, खेत देखने को मिलेंगे, आपको झरना बहता हुआ दिखेगा। तो ये जो पॉलिश्ड लोग हैं ये या तो यहाँ पर रुकते ही नहीं, अगर रुकते भी हैं तो ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि आपने हमारी सीनरी खराब कर दी, आपका नॉर्थ का साइन भी गलत है, आपका साउथ का साइन भी गलत है। ये देख ही नहीं पाते कि ये जो रोड साइड स्टैंड्स हैं ये इन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं? वाइल्ड बेरीज ऑफर कर रहे हैं वुडन कार्ट्स के अंदर, क्रूक नेक गोल्डन स्कॉश ऑफर कर रहे हैं सिल्वर वॉट्स के अंदर, और ये ब्यूटीफुल माउंटेन सीन ऑफर करते हैं, झरने ऑफर करते हैं, ट्रीज ऑफर करते हैं, माउंटेन सीन्स ऑफर करते हैं कि यहाँ पर रुककर आप नेचर को देख सकते हो, नेचर की ब्यूटी को आप इंजॉय कर सकते हो। बट अब देखो जो हमारे इन रोड साइड स्टैंड के ओनर्स है ना, इन्हें गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर लिखा है ना दिस क्रॉसली, ये गुस्से में बोलते हैं, इन्हें गुस्सा आ जाता है। और देखो गुस्सा क्यों आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सिटी से इतना दूर आके इन रोड साइड स्टैंड के ओनर्स ने यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड लगाया है, अपनी ये शेड लगाई है, किस होप में लगाई है? कि यहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी, यहाँ से बहुत सारे सिटी ड्वेलर्स गुजरेंगे, यहाँ से पॉलिश ट्रैफिक निकलेगा, यानी कि रिच लोग निकलेंगे, सिटी ड्वेलर्स निकलेंगे, जो लोग हमसे हमारा सामान खरीदेंगे, हमारे पास में भी कुछ पैसा आएगा, हमारा भी 2 वक्त की रोटी का गुजारा होगा, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। इस होप में इन्होंने ये शेड लगाई है। बट देखते क्या है? कोई ट्रैफिक रुकता ही नहीं है, कोई गाड़ी रुकती ही नहीं है। अगर गलती से गाड़ी रुक भी जाती है तो गाड़ी वाले रुककर क्या करते हैं? कंप्लेंट करते हैं कि इस बड़ी सी दुकान से हमारी सीनरी खराब हो गई, डायरेक्शन के बोर्ड भी गलत है, नॉर्थ का साइन भी गलत है, साउथ का साइन भी गलत है। तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में बोलते हैं यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन Why keep your money and go along। ये कहते हैं माना कि तुम्हारे पास में पैसा है, भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है, बट तुम इतने मीन क्यों हो, तुम इतने ज्यादा सेल्फिश क्यों हो, तुम सिर्फ अपने ही बारे में क्यों सोचते हो, तुम क्यों अपने पैसे को ऐसे ही अपनी पॉकेट में रखकर आगे चलते बनते हो। तुम्हें दिखता नहीं है साइड में छोटी छोटी सी दुकानें हैं, हमने इस होप के अंदर ये दुकान लगाई है कि आप लोग हमसे कुछ खरीदोगे और हमारा भी 2 वक्त की रोटी का गुजारा होगा। तो समझ में आया पोएट यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आए। पहला तो देखो ये जो रॉन्ग वर्ड है इसका रिपीटेशन हुआ है, यहां पर भी रॉन्ग आया था, यहां पर भी रॉन्ग आया था। तो कभी भी अगर सेम वर्ड का रिपीटेशन हो, यानी कि उस वर्ड पर स्ट्रेस दिया गया है, उस वर्ड पर जोर डाला गया है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है रिपीटेशन। क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। सेम ऐसे ही मनी यहां पर भी है, मनी यहां पर भी है। तो जब इस तरह से सेम वर्ड्स का रिपीटेशन होता है, उस पर स्ट्रेस दिया जाता है,
इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? हम रिपीटेशन बोलते हैं। सेकंड देखो, यहां पर इस लाइन की शुरुआत भी और से हुई है और इस लाइन की शुरुआत भी और से हुई है। और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, दोनों लाइंस की शुरुआत हमारी और से हुई है। तो जब दो लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से होती है उस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एनाफोरा। ये मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, जब दो लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से होती है उस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? एनाफोरा। और एक और है यहां पर, देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है? पॉलिश्ड ट्रैफिक। क्या लिखा है? पॉलिश्ड ट्रैफिक। मैंने क्या बताया? पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है सिटी ड्वेलर्स, यानी कि सिटी के रहने वाले लोग, रिच लोग, वो लोग जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, उन लोगों को बोला गया है पॉलिश्ड ट्रैफिक। तो देखा जाए तो ये ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक क्या है हमारे यहाँ पर? नाउन है। और ट्रैफिक से पहले एक वर्ड लगा हुआ है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कि नाउन से पहले जो वर्ड लगा हुआ है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। वो नाउन की क्वालिटी दर्शा रहा है कि ट्रैफिक कैसा है? पॉलिश्ड है। देखा जाए तो ट्रैफिक पॉलिश्ड नहीं है। पॉलिश्ड कौन है? ये लोग हैं। ये होना चाहिए था पॉलिश्ड रिच पीपल या फिर पॉलिश्ड सिटी ड्वेलर्स। देखा जाए तो जो हमारा ट्रैफिक है वो पॉलिश्ड नहीं है, ट्रैफिक पॉलिश्ड नहीं हो सकता। ट्रैफिक की जगह वर्ड आना चाहिए था सिटी ड्वेलर्स या फिर रिच पीपल, वो लोग पॉलिश्ड हैं। तो जब एडजेक्टिव किसी दूसरे वर्ड पर लगना चाहिए था बट किसी दूसरे वर्ड के साथ में लगा हुआ है बट मतलब उसका वही निकल रहा है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसवर्ड एपिथेट। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। क्या बोलते हैं इस पोएटिक डिवाइस को? इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसवर्ड एपिथेट। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्ड एपिथेट। ट्रांसवर्ड एपिथेट क्या कहते हैं? ट्रांसवर्ड एपिथेट। तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हम लोगों ने देखे? एक तो रिपीटेशन देखा हम लोगों ने, रॉन्ग रॉन्ग और मनी में। यहां पर देखा दो लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से हो रही थी, दैट इज एनाफोरा। और ये एडजेक्टिव यहां पर सिटी ड्वेलर्स या फिर रिच पीपल से पहले आना चाहिए था बट ये एडजेक्टिव हमारा ट्रैफिक से पहले लगा हुआ है। तो जब एडजेक्टिव ने नाउन बदल दिया, अपना नाउन दूसरा लगा हुआ है, उस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसवर्ड एपिथेट। आगे चलते हैं। आगे पोएट कहते हैं द हर्ट टू द सीनरी वोंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। पोएट कहते हैं सीनरी को हर्ट हो रहा है, सीनरी खराब हो रही है, लैंडस्केप खराब हो रहा है इस आर्टलेस पेंट की वजह से, इस भद्दी सी दुकान की वजह से। ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, ये तो इन रिच लोगों की कंप्लेंट है, ये तो इन सिटी ड्वेलर्स की कंप्लेंट है। ये जो सीनरी खराब हो रही है ये मेरी कंप्लेंट नहीं है। मेरी कंप्लेंट क्या है? सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। मेरी कंप्लेंट तो ये ट्रस्टिंग सॉरो है। क्या है ट्रस्टिंग सॉरो? भाई इन लोगों ने, इन जो रोड साइड स्टैंड के ओनर्स हैं, उन्होंने इतना ट्रस्ट करके इस होप के साथ में, इस आशा के साथ में यहां पर अपनी शेड लगाई होगी कि इतने सारे सिटी ड्वेलर्स यहां से निकलेंगे जो इनसे इनका सामान खरीदेंगे, इनका भी दो वक्त की रोटी का गुजारा होगा, इनके पास में भी कुछ पैसा आएगा, इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल के अंदर जाएंगे। इस आशा के साथ में इन लोगों ने अपनी यहां पर क्या लगाई थी? शेड लगाई थी। बट इनकी ये जो होप है ये दिन बर दिन टूटती जा रही है। इनकी ये जो होप है ये सौरों के अंदर, ये दुख के अंदर कन्वर्ट हो रही है कि कोई भी गाड़ी यहां पर रुकती नहीं है, रुकती है तो कंप्लेंट करती है। ये क्या है? ट्रस्टिंग सौरो है कि उनकी जो होप है वो टूटती जा रही है, उनकी आशा ब्रेक होती जा रही है, जो कि क्या है? अनसेड है। ये किसी से ये बात कहते नहीं है, ये क्या है? अनसेड है। Here far from city we make our roadside stand। ये कहते हैं सिटी से इतना दूर आके हम हमारा रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, ये शेड लगाते हैं। किस आशा के अंदर? कि सिटी ड्वेलर्स यहां से गुजरेंगे तब हमसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास में भी थोड़ा सा सिटी मनी आए, वो मनी आए जो सिटी के लोगों के पास है, जिस मनी से वो लोग एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीते हैं। उस मनी को हम भी हमारे हाथों में फील करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अ बीइंग एक्सपैंड। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी ट्राई करना चाहते हैं, क्या इस मनी से हमारी लाइफ एक्सपैंड नहीं होगी? क्या इस मनी से हमारी जो लाइफ है वो अच्छी नहीं होगी? क्या इस मनी से हमारे दो वक्त की रोटी का गुजारा नहीं होगा? हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे? हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होगा? And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। ताकि हमें भी कैसी लाइफ मिल सके, ताकि हमें भी मूविंग पिक्चर्स वाली लाइफ मिल सके। जैसी लाइफस्टाइल हम मूवीज के अंदर देखते हैं ना, जो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हम देखते हैं, जो लग्जरियस लाइफस्टाइल हम देखते हैं, ताकि वैसी लाइफ हमें भी मिल सके जैसा कि हमसे प्रॉमिस करा गया था। किसने प्रॉमिस करा था? पार्टी इन पावर ने प्रॉमिस करा था। पार्टी इन पावर का मतलब है गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा था। जब
जब इलेक्शंस आते हैं उससे पहले सरकार क्या करती है, प्रॉमिस करती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, हमें वोट दे दो, हम आपके घर से एक एक सरकारी नौकरी लगवा देंगे, हमें वोट दे दो, हम आपको रहने के लिए घर देंगे, आपके घर के पास में थिएटर होगा, आपके घर के पास में बड़े बड़े स्टोर्स होंगे, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको पिक्चर्स वाली लाइफस्टाइल मिलेगी, आपको एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल मिलेगा। तो ये कहते हैं ताकि हमारे पास में भी थोड़ा सा पैसा आए, ताकि हम भी वो मूविंग पिक्चरों वाली स्टैंडर्ड और लग्जरियस लाइफ जी सके, जैसा कि हमसे प्रॉमिस करा गया था हमारी सरकार ने कि हमें वोट दे दो, हम आपको वो लग्जरियस लाइफस्टाइल देंगे। तो समझ में आया पोएट कहना क्या चाहते हैं। अब देखो यहां पर पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सिटी वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाता है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है रिपीटेशन। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अब इसे ध्यान से देखो, यहां पर आई जो साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है, गिव के अंदर आई वर्ड आ रहा है, लाइफ के अंदर आई साउंड आ रहा है, पिक्चर्स के अंदर आई साउंड आ रहा है, प्रॉमिस के अंदर आई साउंड आ रहा है। आई क्या है, हमारा वॉवल है, वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जब किसी वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो सेम लाइन के अंदर, जब सेम लाइन के अंदर वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एजोनेंस। क्या कहते हैं इस पोएटिक डिवाइस को, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एजोनेंस। तो समझ में आ गया, यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि मेरा दुख ये नहीं है कि सीनरी खराब हो चुकी है उस आर्टलेस पेंट की वजह से, उस भद्दी सी दुकान की वजह से। मेरा दुख तो ये है कि इन लोगों का जो इतनी सारी होप थी कि भाई हम यहाँ पर दुकान लगाएंगे, लोग हमसे खरीदेंगे, हमारे पास में भी पैसा आएगा, वो जो होप थी वो सौरों के अंदर, वो दुख के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। ये लोग अपनी बात किसी को कह भी नहीं पाते। इन लोगों ने सोचा था इतनी दूर हम लोग दुकान लगाएंगे, हमारे पास में भी कुछ पैसा आएगा जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, हमारी लाइफ एक्सपैंड होगी। इन लोगों से बहुत सारे प्रॉमिसेस करे गए थे बाय रूलिंग पार्टी कि भाई हमें वोट दे दो, हम आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, एक स्टैंडर्ड और लग्जरियस लाइफ देंगे जैसा कि मूवीज में देखने को मिलता है। बट वो सारे के सारे क्या थे, फॉल्स प्रॉमिसेस थे, ऐसा कभी भी सच नहीं होता। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered into live-in villages next to the theater and the store। आगे पोइट कहते हैं भाई न्यूज के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, कि ये जितने भी पिटिफुल किन है, किन का मतलब होता है फैमिलीज, रिलेटिव्स। पिटिफुल मतलब वो लोग जिन पर देखते ही दया आ जाए, जिनको देखते ही मन के अंदर सिंपैथी वाली फीलिंग आ जाए ना, उन लोगों को बोला गया है पिटिफुल किन। यानी कि इन रोड साइड स्टैंड के ओनर्स, हमारे बेचारे पुअर रूरल विलेजर्स को बोला गया है पिटिफुल किन। न्यूज के अंदर देखने को मिलता है कि भाई ये जितने भी रोड साइड स्टैंड के ओनर्स हैं, जो बेचारे पुअर रूरल पीपल हैं, उन्हें सबको वहां से बाहर निकाला जाएगा, उन सबको वहां से बाहर निकाला जाएगा और सबको बहुत ही मर्सीफुली गैदर करा जाएगा, इकट्ठा करा जाएगा। मर्सीफुली का मतलब होता है बहुत ही दया के साथ में, बहुत ही दया पूर्वक इन्हें इकट्ठा करा जाएगा और इन्हें रहने के लिए विलेजेस में जगह दी जाएगी, इन्हें रहने के लिए अच्छे अच्छे घर दिए जाएंगे, इनके घरों के बाहर थिएटर्स होंगे, इनके घरों के बाहर स्टोर होंगे। तो न्यूज में देखने को मिलता है जब इलेक्शंस आते हैं उससे पहले इनसे प्रॉमिसेस करे जाते हैं कि ये जो बेचारे पुअर रूरल लोग हैं इन्हें वहां से बाहर निकाला जाएगा, इनके एरिया से बाहर निकाला जाएगा और इन्हें रहने के लिए गांव के अंदर घर दिए जाएंगे, इनके घर के बाहर स्टोर होंगे, इनके घर के बाहर थिएटर होगा, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पर इन्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पर ये टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं, इन्हें अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। While greedy good doers beneficent beast of prey, बट ये लोग कौन है, ये greedy good doers हैं। ये कौन है, good doers है, दिखने में लग रहा है good doers हैं, ये दिखने में लग रहा है ये इन लोगों के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, they are worried about rural people, बट ये सिर्फ good doers दिख रहे हैं। ये कौन है, greedy good doers हैं। ये लोग हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे फॉक्सी पॉलिटिशियंस है, ये बड़े बड़े बिल्डर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो दिखने में लग रहा है good doers है, लग रहा है कि के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनको इन लोगों पर दया आ रही है, बट ये एक्चुअली कौन है, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं। ये सेल्फिश रिच लोग हैं जो दिखने में लगता है इनके भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट ये एक्चुअली अपना ही बेनिफिट देख रहे हैं, अपना ही मतलब सांझ रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, देखने में लगता है ये इनके भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट ये कौन है, बीस्ट ऑफ प्रे हैं। ये कौन है एक्चुअली, ये एक्चुअली है शिकारी जो इनका क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। Swarm over their lives enforcing
बेनिफिट्स, ये लोग क्या करते हैं, इनकी लाइफ के चारों तरफ झुंड बना लेते हैं। स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड। ये इनकी लाइफ के चारों तरफ, ये बेचारे जो पुअर रूरल विलेजर्स हैं, इनकी लाइफ के चारों तरफ क्या करते हैं, झुंड बना लेते हैं। झुंड बना के इन्हें घेर लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। और ये क्या करते हैं, इनसे बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड बातें करते हैं, बहुत ही हिसाब किताब करके बातें करते हैं। इन्हें कुछ इस तरह से बोलते हैं कि भाई तुम्हारी ये वाली जमीन खाली कर दो, हम तुम्हें नई जमीन दे देंगे, तुम्हारे घर के बाहर थिएटर होगा, तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे स्टोर्स वगैरह होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है यार, यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा डाउन जा रही हैं। तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड बातें इनसे करते हैं, हिसाब किताब करके बातें करते हैं ताकि इनकी जमीनें हड़पी जा सके। टू सूद दैम मतलब ये इन गांव वाले लोगों को क्या करते हैं, काम करते हैं, इन्हें आश्वासन देते हैं, इन्हें शांति देते हैं कि भाई आप काम हो जाओ, हम आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी जमीन हमें दे दो, आपको हम अच्छी जगह देंगे, आपके घर के बाहर थिएटर होंगे, स्टोर्स होंगे, आपको हम एक लग्जरी लाइफस्टाइल देंगे। आउट ऑफ देयर विट्स, विट्स का मतलब है ये बहुत ही ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें इनसे करते हैं। वर्ड्स को जब घुमा फिरा के बोलते हैं, कुछ इस तरह से बातों को बोलते हैं ना ताकि सामने वाला हमारी बातों में आ जाए। एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इन ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, एक क्लेवर तरह से वर्ड्स को यूज करना, बहुत ही अम्यूजिंग वे में बात करना ताकि सामने वाला हमारी बातों में आ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके आसपास में झुंड बना लेते हैं, इन गांव वाले लोगों के आसपास में झुंड बनाते हैं, इनके आसपास घूमते रहते हैं, इनसे बहुत सारी कैलकुलेटेड बातें करते हैं, इन्हें काम करते हैं अपने अम्यूजिंग वे से, अपने अम्यूजिंग बातों से, अच्छी अच्छी बातों से। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे। ये लोग क्या करते हैं, इन्हें सिखाते हैं कि आपको कैसे सोना है, इनको बताते हैं यार कि आपको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आप आराम से पूरे दिन भर सोना, आपको ये शेड लगाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे दिन आराम से सोना। दे स्लीप ऑल डे, और फिर खुद क्या करते हैं, इनकी रातों की नींदों को खराब करके, इनकी रातों की नींदों को डिस्ट्रॉय करके, ये जो फॉक्सी पॉलिटिशियंस हैं, ये जो बिल्डर्स हैं, ये जो रिच लोग हैं, ये खुद शांति से पूरा दिन सोते हैं और इनकी रातों की नींदों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब देखो यहां पर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आए थे। देखो बी बॉट के अंदर बी का रिपीटेशन हो रहा है, ब साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स है, इनका स्टार्टिंग लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ब बी बॉट। इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एलिटरेशन। क्या कहते हैं, एलिटरेशन। आगे ग्रीडी गुड, आगे सेम ग का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये भी क्या है, एलिटरेशन है। बेनिफिशिएंट बीस्ट, अगेन बी का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज एलिटरेशन, तो ये एलिटरेशन है। एक और देखो यहाँ पर स्लीप का रिपीटेशन हो रहा है, तो जब दो सेम वर्ड्स का रिपीटेशन होता है उस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है रिपीटेशन। और एक और है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, तो जब एक ही लाइन के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक वर्ड पॉजिटिव है, एक वर्ड नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के जब ऑपोजिट हैं तो उसे बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर देखो गुड डूअर्स का मतलब है जो लोग हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए वरीड हैं, तो ये एक अलग वर्ड है गुड डूअर्स। वहीं ग्रीडी का मतलब क्या होता है, सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब एक लाइन के अंदर दो वर्ड्स आए और दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट होते हैं, उस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन। क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन। क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON। समझ में आ गया यहां तक। आगे पोएट कहते हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। पोएट कहते हैं मैं कई बार ये महसूस करता हूं कि मैं ये बियर ही नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जो इतनी सारी चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो वेन जा रही है। देखो लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर, चाहत, और चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब है, देखो बच्चों की चाहत कैसी होती है, बच्चों की चाहत ऐसी होती है मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अगर उनकी कोई लॉन्गिंग है, उनकी कोई डिजायर है, कुछ चाहत है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उन्हें बस वो चाहिए, कैसे भी करके उन्हें चाहिए, चाहे इसके लिए बच्चों को कुछ भी करना पड़े। ये क्या होती है, चाइल्डिश लॉन्गिंग। हम लोग थोड़े से रैशनल हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं यार ये कर सकते हैं तो हम करेंगे, हम ये नहीं कर सकते तो हम ये नहीं करेंगे। बट बच्चों का क्या है, अगर एक बार उन लोगों ने कोई चीज ठान ली, मुझे ये करना है या मुझे ये चीज चाहिए, तो उन्हें फिर वो चीज करनी ही है, उन्हें वो चीज चाहिए ही। पोएट कहते हैं मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि इतनी सारी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो वेन जा
रही है। वेन का मतलब होता है यूजलेस। पोएट कहते हैं इन रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स हैं उनकी भी जो इच्छा है वो कैसी है, चाइल्डिश लॉन्गिंग है। वो भी बच्चों की तरह जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें यहाँ पर शेड लगाना ही है, हमें पैसा कमाना ही है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, उनकी ये जो डिजायर है, ये ऐसे ही क्या जा रही है, यूजलेस जा रही है, वेस्ट जा रही है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, ये हमेशा उस ओपन विंडो पर क्या करते रहते हैं, लर्क करते रहते हैं। लर्क मतलब इंतजार करते रहते हैं, यार कोई गाड़ी आए, कोई गाड़ी रुके और आके हमसे हमारा सामान खरीदे, हमारे पास में भी कुछ पैसा आए, हम भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। तो जो सैडनेस है वो हमेशा खिड़की पर इंतजार करती रहती है किसी गाड़ी का कि कोई गाड़ी आए, आके रुके। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सारे दिन ये लोग वेट करते रहते हैं कोई गाड़ी आके रुके। ओपन प्रेयर्स के अंदर सारे दिन प्रे करते रहते हैं कि यार कोई गाड़ी आए, आके रुके, हमसे कुछ खरीदे, हमारे पास में थोड़ा सा पैसा आए कि यार हम भी जो 2 वक्त की रोटी का गुजारा है वो हमारा हो सके। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ये लोग आशा करते रहते हैं यार ब्रेक्स लगे, ब्रेक्स के लगने की आवाज आए, किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आए, सारा दिन वेट करते रहते हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जितने भी 1000 सेल्फिश कार्स वहां से पास होती हैं, जितने भी सिटी ड्वेलर्स वहां से पास होते हैं, जितने भी रिच लोग वहां से निकलते हैं, उनमें से अगर एक गाड़ी रुक भी जाती है, उन हजारों सेल्फिश कार्स में से अगर एक गाड़ी रुकती भी है तो क्यों रुकती है, जस्ट वांट टू एनक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर, वो रुक के पूछते हैं ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, ये फ्रूट्स कैसे दिए, ये वेजिटेबल्स कैसे दी, ये टॉफीज कितने की है, चाय कितने की है। तो अगर 1000 कार्स में से कोई गाड़ी रुकती भी है तो वो रुक के क्या करते हैं, वो रुक के सिर्फ इंक्वायरी करते हैं फार्मर से, उसके प्रोड्यूस की प्राइजेस पूछते हैं। एंड वन डेड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, या फिर अगर कोई गाड़ी रुकती भी है, अगर किसी गाड़ी के ब्रेक लगते भी हैं तो क्यों लगते हैं, ताकि वो यहाँ पर यार्ड को यूज करके, यार्ड का मतलब होता है दुकानों के आगे जो खाली स्पेस होती है, जो हार्ड स्पेस होती है उसे यार्ड बोला जाता है, उस यार्ड का यूज करके उस खाली स्पेस पर वो अपनी गाड़ी को रिवर्स लेके टर्न कर सके। सिर्फ इसलिए वो गाड़ियां वहां पर रुकती हैं ताकि उस यार्ड को यूज करके गाड़ी बैक लेकर दोबारा टर्न कर सके। और ऐसे में वो क्या करते हैं, उस ग्रास को प्लो अप कर देते हैं। प्लो मतलब वो उस ग्रास को उखाड़ देते हैं। जब गाड़ियां इस तरह से टर्न लेती हैं तो उसकी वजह से वहां की जो ग्रास है वो ग्रास क्या हो जाती है, उखड़ के बाहर आ जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, या फिर अगर गाड़ियां रुकती हैं तो वो गाड़ियां रुक के रास्ता पूछते हैं। वो पूछते हैं भैया ये रोड किधर जा रहा है, भैया ये रास्ता देख के बताना, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या स्ट्रेट जाना है, भैया बताना दिल्ली के लिए कौन सा रोड जा रहा है, अजमेर के लिए कौन सा रोड जा रहा है। तो या तो गाड़ियां रुकती हैं वहां पर फार्मर्स की प्राइजेस पूछने के लिए, या गाड़ियां रुकती हैं वहां पर यार्ड का यूज करके रिवर्स लेके टर्न करने के लिए, या गाड़ियां रुकती हैं वहां पर रास्ता पूछने के लिए, और तो और एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, या फिर वहां पर गाड़ियां रुकती है ये पूछने के लिए क्या कि भैया गैस मिलेगी क्या, फ्यूल मिलेगा क्या, गाड़ियों को चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो गैस चाहिए, भैया गैस मिलेगी क्या, गैस खत्म हो गई है। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट यू सी। अब पोएट को गुस्सा आ जाता है, यार ये क्या है, ये लोग यहाँ पर दुकान लगा के बैठे हैं, सारा दिन आपका इंतजार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आएगी, किसी गाड़ी के ब्रेक लगेंगे, किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आएगी कि ये लोग रुक के इनसे कुछ खरीदेंगे। और अगर इतनी गाड़ियों में से कोई गाड़ी रुक भी जाती है तो क्यों रुकती है, फार्मर की प्राइजेस पूछने के लिए, या फिर टर्न करने के लिए, या फिर रास्ता पूछने के लिए, या फिर आप पूछ रहे हो आपके पास में गैस है क्या, आपके पास में फ्यूल है क्या। पोएट कहते हैं दे कुडंट, भाई नहीं है इनके पास में, दे हैड नन, इनके पास में कुछ नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, ये आपका इंतजार कर रहे हैं इतने टाइम से कि कोई आए इनसे कुछ खरीदे, आप रुक के इन सबसे ये सारी चीजें पूछ रहे हो, नहीं है इनके पास में गैस, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, फालतू में इनका टाइम बर्बाद करते हो। तो यहाँ पर पोएट को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। अब देखो इस स्टैंजा के अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हमें देखने को मिले हैं। देखो सबसे पहले द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, लर्क्स का मतलब है वेट करना, किसी का वेट करना, किसी उड़ीकते रहना, यार आए आए आए। अब मुझे बताओ सैडनेस क्या कभी किसी का वेट कर सकती है, वेट करने का काम किसका है, ह्यूमन बीइंग्स का है, ये काम किसी ह्यूमन बीइंग का है। तो यहाँ पर सैडनेस को क्या करा है, पर्सोनिफाई करा है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस काम में आया है, यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस काम में आया है वो है पर्सोनिफिकेशन,
क्योंकि वेट करने का काम, लर्क करने का काम किसका है? ह्यूमन बींग्स का है। आगे देखो सेल्फिश कार्स, मुझे बताओ कार्स थोड़ी ना सेल्फिश हो सकती हैं, कार्स में जो लोग बैठे हैं वो सेल्फिश हैं। तो कार्स यहाँ पर क्या है? नाउन है। और कार्स कैसी बताई गई है? सेल्फिश है। सेल्फिश क्या है? एडजेक्टिव है। बट यहाँ पर कार्स नाउन ना आकर कार्स की जगह क्या आता है? यहाँ पर सिटी ड्वेलर्स आता, सिटी के रहने वाले लोग आते, रिच पीपल आता। तो इस एडजेक्टिव के साथ में नाउन कार ना आने की जगह क्या आना चाहिए था? सिटी ड्वेलर्स या फिर रिच पीपल। बट दूसरा नाउन यहाँ पर आया है। इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया था, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। आगे यहां पर देखो गैलन और गैस, जी का रिपीटेशन हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के अंदर। इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाता है? एलिटरेशन। क्या बोला जाता है इस पोएटिक डिवाइस को? एलिटरेशन। अब बस लास्ट में पोइट क्या कहते हैं? नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। देखो कंट्री मनी से पोइट का मतलब क्या है? कंट्री का मतलब है रूरल एरियाज। क्या है कंट्री का मतलब? रूरल एरियाज। कंट्री का मतलब है ये जो पुअर लोग जो मनी अर्न कर रहे हैं, उस मनी को बोला गया है कंट्री मनी, यानी कि रूरल एरियाज के लोग जो मनी अर्न कर रहे हैं, दैट इज कंट्री मनी। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, स्केल ऑफ गेन का मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट। पोएट कहते हैं ये जो कंट्री मनी है, यानी कि रूरल एरियाज के जो लोग पैसा कमा रहे हैं, इन रोड साइड स्टैंड के ओनर्स जो पैसा कमा रहे हैं, जो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो इनका स्केल ऑफ गेन है, वो इतना रिक्विसाइट नहीं है। रिक्विसाइट का मतलब है रिक्वायर्ड, इतना एडिक्वेट, इतना सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से इनको एक लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मिल सके, जिसकी वजह से इनका जो लाइफस्टाइल है वो अपलिफ्ट हो सके, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ हो सके, इनका डेवलपमेंट हो सके, ये एक लग्जरियस लाइफ जी सके। पोएट कहते हैं कि भाई ये जो रोड साइड स्टैंड के ओनर्स जो पैसा कमा रहे हैं, इनका जो प्रॉफिट है वो इतना एडिक्वेट नहीं है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो अपलिफ्ट हो सके, ये लोग ग्रो कर सके, ये लोग प्रॉस्पर कर सके, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए वॉइस ऑफ द कंट्री ऐसा लगता है कंप्लेन कर रही है। ये लोग चीख चीख के कंप्लेंट कर रहे हैं। ये जो रोड साइड स्टैंड के ओनर्स हैं, इनकी चीख चीख के आवाजें आ रही है, ये चीख चीख के कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार हमने आपके लिए दुकान लगाई है, एक पल के लिए यहाँ पर रुको, हमसे हमारा सामान खरीदो ताकि हमारा भी 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो सके। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. पोइट कहते हैं भाई मैं बता भी नहीं सकता मुझे कितना रिलीफ मिलेगा अगर आप इनका दर्द खत्म कर दो। तो या तो आप एक काम करो, इन दुकानों पे रुको, इनसे इनका सामान खरीदो। सिटी ड्वेलर से कहते हैं आप यहाँ से गुजरते हो, इन दुकानों पर रुको, इनसे इनका सामान खरीदो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही स्ट्रोक में, यानी कि एक ही झटके में इनकी सारे के सारे पेन को खत्म कर दो, इन्हें कंप्लीटली मार दो। एक ही झटके में इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ पा रहे हो? पोएट कहते हैं कि भाई जो रूरल एरियाज वाले लोग हैं, ये जो रोड साइड के ओनर्स हैं, इनके पास में इतना पैसा नहीं होता, इनका प्रॉफिट का शेयर इतना नहीं होता जिसकी वजह से इनकी लाइफ ग्रो कर सके, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, ये लोग प्रॉस्पर कर सके। इसीलिए ये लोग चिल्ला चिल्ला के कंप्लेंट कर रहे हैं। और पोएट कहते हैं मैं बता भी नहीं सकता मुझे कितना रिलीफ मिलेगा। या तो आप इनसे सामान खरीदो, इनकी प्रॉब्लम को दूर कर दो, या फिर सिर्फ एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में इनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दो, इनका सारा पेन खत्म कर दो, इन्हें मार दो। एंड द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू द सेन, बट पोएट कहते हैं जब अगले दिन मैं दोबारा से होश में आता हूं। सेन का मतलब है होश में आना। देखो इनसेन का मतलब क्या होता है? पागल हो जाना, जब होश ही नहीं है। बट सेन का मतलब है होश में आना। पोएट कहते हैं बट जब अगले ही दिन मैं होश में आता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। बट अगले ही दिन जब पोएट कहते हैं मैं होश में आता हूं और इन रोड साइड स्टैंड के ओनर्स की जगह पर मैं खुद को रख के देखता हूं, तब मैं ये महसूस करता हूं यार मुझे कैसा लगता जब आप लोग मुझे भी मेरे पेन से ऐसे ही बाहर निकाल देते, एक ही झटके में, एक ही स्ट्रोक में मुझे खत्म करके जब आप मुझे इस पेन से बाहर निकाल देते तो मुझे कैसा महसूस होता। तो समझ में आया भाई? इस पोएम के थ्रू जो हमारे पोएट हैं वो हमें इन रोड साइड स्टैंड के ओनर्स के बारे में बता रहे हैं। बेचारे पुअर रूरल पीपल जो हैं उनके
बारे में बताया गया है कि वो कैसी लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करते हैं, वो किस आशा में वो शेड लगाते हैं और उन्हें कैसा फील होता है जब उनकी ये जो होप है ये ब्रेक होती है, उनकी ये जो होप है ये सॉरो में, दुख में कन्वर्ट होती है, तो उन्हें कैसा फील होता है। अब देखो लास्ट स्टैंजा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिले। पेन का यहाँ पर क्या हुआ था, रिपीटेशन हुआ था। कंट्री का यहाँ पर क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है। और वॉइस ऑफ द कंट्री, मुझे बताओ कंट्री की वॉइस हो सकती है क्या, कंट्री की आवाज हो सकती है क्या? आवाज तो किसकी होती है, पर्सन की होती है। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या देखने को मिलता है, पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि मानवीयकरण देखने को मिलता है। तो आज हम लोगों ने हमारी एक और पोएम कर ली। तो 4 पोएम्स हम लोग कर चुके हैं। पहली हम लोगों ने करी थी माय मदर एट 66, फिर करी कीपिंग क्वाइट, लास्ट क्लास में करी थी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आज हम लोगों ने ये वाली पोएम कर ली हमारी रोड साइड स्टैंड। अब एक पोएम और रहती है हमारी, कौन सी पोएम है हमारी, एक पोएम हमारी रहती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसी के साथ में हमारे फ्लैमिंगो की सारी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।